हवाले से कश्मीर में ये वायरस थमने का नाम नहीं लेता है। हर दिन आप देखते हो कि हज़ारों की तादाद में केसेस सामने आते हैं, दर्जनों की तादाद में हर रोज़ लोग इस लत की वजह से मरते हैं। तो इन हालात में अगर आप स्कूलों को खोलने की बात करोगे, आई थिंक इट बीट्स लॉजिक। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दानाई है कि इन हालात में इट्स अ क्राइसिस, इट्स एन इमरजेंसी। और कश्मीर के हवाले से ज़्यादा क्राइसिस है क्योंकि यहाँ पे तो ये थमने का नाम नहीं लेता है, हर रोज़ ये बढ़ रहे हैं ये केसेस। इन हालात में अगर आप स्कूलों को खोलोगे, बच्चों को ये कहोगे कि स्कूल जाने के लिए, तो ये यहाँ पे जो क्राइसिस है इट विल एंड अप इन अ डिज़ास्टर। इट विल बी डिज़ास्ट्रस अगर आप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये फ़ैसला करोगे कि स्कूल खोलेंगे, क्योंकि इसमें कोई जवाज़ ही नहीं बनता है। अगर इफ़ केसेस आर राइजिंग, डेथ्स आर हैपनिंग, यू कैन नॉट ओपन स्कूल्स। ये जो बच्चे हैं, पहले अगर आप कश्मीर की बात करोगे, हमने यहाँ पे इनिशियल 1000 केसेस को, लगभग 1000 केसेस को हमने एनालाइज किया इनिशियली। उन दिनों क्या था, यहाँ पे इस वायरस की जो ट्रांसमिशन थी कम्युनिटी में वो बहुत कम थी, वो बहुत लो थी इनिशियली जब कश्मीर में ये वायरस आया। तो उन दिनों जब हमने डाटा एनालाइज किया डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने, तो हमने देखा कि 17% ऑफ द चिल्ड्रन were infected with this virus। 17% लोग, बच्चे less than 20 years, 0 to 20 years of age, were infected with this। दो majority of the children जो थे उनमें अलामतें नहीं थी, they were asymptomatic, और जिनको भी अलामतें थी mild disease था। लेकिन उन दिनों अगर आपको अगर आपको पता होगा, there was a strict lockdown और schools बंद थे। तब भी जब स्कूल्स बंद थे, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तब भी बच्चों की तादाद 17% थी, जो कि बाहर जो मुल्कों में देखा गया था उन दिनों बहुत सारे मिनिस्कुल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन वर इन्फेक्टेड। लेकिन यहाँ तब भी 17% हमने पाया कि अपनी एनालिसिस से। तो दैट मीन्स अगर आप स्कूलों को अब खोलेंगे तो बच्चे जो हैं वो दे टेंड नॉट टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। यहाँ तो बड़े गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। अब बच्चों को स्कूल में डालोगे तो उनको आप कहोगे 12 घंटे मास्क लगा के रखो, वो कहाँ रख सकेंगे। उनको आप कहोगे कि दोस्तों के साथ खेलो मत, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उनको बोलो कि क्लासरूम में आप एक दूसरे से दूर रहो। 1 साल के बाद आप बच्चों को स्कूल भेजते हो अपने दोस्तों के साथ। ये कैसे हो सकता है कि बच्चे कि वो नहीं खेलेंगे अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो नहीं घुल मिलेंगे। सो मुझे लगता है इस चीज़ को जो आप बोलते हो कि इन्होंने कहा कि हम प्रिकॉशंस लेंगे, हम हेल्थ गाइडलाइंस, यहाँ तो बड़े नहीं करते हैं। आप देखो बाहर, देखो किसी को मास्क लगी है, आप गैदरिंग्स देखो कितनी बाज़ारों में होती है। ये बड़ों का हाल है। बच्चों को ये एहसास भी नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। उनको बस ये है कि हमें स्कूल जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, वो मस्ती करनी है। इन हालात में अगर आप देखोगे कि बाहर वाले मुल्कों में, यूनाइटेड स्टेट्स ने जब स्कूल को खोला तो इनिशियल फ्यू वीक्स में ही लगभग 1 लाख की तादाद में बच्चे इन्फेक्ट हो गए। इसराइल की बात करोगे, वहाँ पे जो दूसरी वेव आई अब, और उन्होंने फिर से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, ये उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्होंने स्कूल्स खोले। उस स्कूल्स खोलने की वजह से, बच्चों को स्कूल भेजने की वजह से वहाँ पे पूरी कम्युनिटी में ये वायरस फिर से आ गया और इसराइल को फिर से लॉकडाउन करना पड़ा। कई सारे मुल्कों में ऐसा ही हुआ कि स्कूल खोले गए, वहाँ पे कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया, तो उनको फिर से ये लॉकडाउन करना पड़ा, स्कूल भी क्लोज करने पड़े। अब कंसर्न ज़्यादा ये है
ये देखा गया है कि बच्चों में ये माइल्ड होता है कोविड, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि several hundreds of people have died क्योंकि उनमें सीवियर नमूनिया हो गया, उनमें एक सिंड्रोम हो गया जिसको हम कहते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसमें बच्चों को अगर ये लत लग जाएगी वीक्स आफ्टर दे डेवलप मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट तकलीफ होती है उनको, लंग्स में कॉम्प्लिकेशन होती है उनको, किडनीज में होती है, लिवर में होती है, और उसकी वजह से काफ़ी सारी बच्चे दुनिया भर में मर भी गए। एक तो ये बच्चों को खुद का खतरा है, दूसरा खतरा ये है अगर उनको स्कूल में इन्फेक्शन हो जाएगी तो वो जो घर में आएंगे वहाँ पे, अगर ये बच्चे स्कूल में जाके इन्फेक्ट हो जाएंगे, ये लोग शाम को घर पहुँचेंगे, ये वायरस वो अपने पेरेंट्स को दे देंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को दे देंगे, अपने घर के बुज़ुर्गों को दे देंगे, हु आर एट द हाइस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि जितनी भी ज़्यादा मौतें आज तक हो गई है कश्मीर में वो बुज़ुर्गों में ज़्यादा हो गई है, और जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है उनको हम बोलते हैं घर में बैठने के लिए ताकि उनको ये लत न लग जाए, ताकि मौतें ना हो जाएं ज़्यादा। लेकिन अगर आप बच्चों को स्कूल भेजोगे उसके बाद उनको इन्फेक्शन जाएगी, वो घर में ले जाएंगे ये इन्फेक्शन, बुज़ुर्गों को दे देंगे एंड दे विल डाई। और ज़्यादा ख़तरा एक तो ये है, दूसरा ख़तरा ये है कि बच्चे अगर इन्फेक्ट हो जाएंगे, अगर खुद को उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो अपने उस्तादों को दे देंगे, जो स्टाफ होता है स्कूलों में उनको दे देंगे, उनमें भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो भी एज्ड होते हैं, एंड वी मे हैव मोर डेथ्स हियर। इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये वक्त मौजू अभी नहीं है कि आप बच्चों का जो है, बच्चों को स्कूल भेजने की बात करते हो। I am against it at this point of time जब केसेस राइज हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में फ्लू का सीज़न आ रहा है और बच्चे जो हैं दे आर एट रिस्क ऑफ फ्लू। अभी बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेट ही नहीं हमने किया है, मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर अनवैक्सीनेटेड। इससे क्या होता है, अगर फ्लू और कोविड इकट्ठे हो जाएगा बच्चों में तो उनके चांसेस हैं कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और अगर उनको फ्लू हो गया तो ये बच्चों में चांसेस है कि इनका जो कोविड है वो सीरियस हो सकता है और वी कैन लूज चिल्ड्रन, दे मे डाई ऑल्सो। तो इसीलिए मैंने अब जो स्टेटमेंट दिया कि अभी ये वक्त मौजू नहीं है कि आप बच्चों को स्कूल भेजोगे जब तक न ये केसेस डिक्लाइन हो जाएंगी। और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि कम्युनिटी में जब तक न आपके केसेस डिक्लाइन हो जाएंगे, इट शुड बी लेस देन 5%, और वो भी लगातार फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते, 15 दिन तक ये डिक्लाइन होते जाएंगे, देयर शुड बी ए ड्रास्टिक डिक्लाइन ऑफ केसेस, तब आप स्कूल ओपन करने की बात। और मुझे दूसरा ये है, जब तक ना आप बच्चों को फ्लू वैक्सीन करोगे, वैक्सीनेट देम because it takes 2 weeks for those antibodies to develop in these children, उसके बाद वो फ्लू के लिए प्रोटेक्शन हो सकते हैं। और यही वैक्सीन हमने देखा है कि ये कोविड के लिए भी थोड़ा सा बचाव है, ताकि इन बच्चों को एक तो फ्लू के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगी और कोविड के लिए भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अभी वक्त नहीं है खोलने का जब तक ना आप बच्चों को वैक्सीनेट करोगे और केसेस जब तक ना कम हो जाएंगे।